बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। इसमें भी हमने एलसीएम ही फाइंड आउट करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम बारी बारी इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है 1 माइनस वाई स्क्वायर है, और जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। 1 का स्क्वायर जो है 1 का स्क्वायर भी ले लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, इसलिए हम इसे स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो हमने क्या करना है, इसे एक मरतबा माइनस में लिख लेना है और एक मरतबा प्लस में लिख लेना है। दूसरी हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है वो है वाई क्यूब प्लस 1। इस पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इसमें क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, जो ए क्यूब माइनस प्लस यहाँ पे यूज हुआ है तो प्लस वाला यूज हो जाएगा, बी क्यूब इंटू ए प्लस डी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो जब हम इसे जब क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे वाई क्यूब प्लस 1 क्यूब, तो ये हो जाएगा वाई प्लस 1 वाई का स्क्वायर माइनस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म और सेकंड का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे हम इसे, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, थर्ड वाली जो टर्म है हमारे पास उसके हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 1 माइनस वाई माइनस 2 वाई स्क्वायर, इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। ये इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 वाई स्क्वायर को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 वाई स्क्वायर और दरमियान में वाई है, तो हमने दो डिजिट्स ऐसे लेने हैं कि मल्टीप्लाई या करें तो 2 वाई स्क्वायर आ जाए और प्लस या माइनस करें तो वाई रहे। तो हम क्या करेंगे, 2 वाई में से जब हम वाई को माइनस कर देंगे तो हमारे पास वाई ही रहेगा, और 2 वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 वाई स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से। अब हमने क्या किया, इनको पेयर्स में ले लेंगे इस तरह। इनमें से कुछ कॉमन ही निकल रहा तो 1 कॉमन ले लेंगे, प्लस यहाँ से y कॉमन आ रहा है, y बाहर आ गया तो y की जगह पे 1 रह जाएगा और एक y खत्म हो जाएगा और ये 2y रह जाएगा। 1 माइनस 2y दोनों में से कॉमन आ रहा है और पीछे रह जाएगा 1 प्लस वाई। अब इसके हमने कॉमन फैक्टर्स ले लेने हैं। इसके कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं आपके पास 1 प्लस वाई, वाई प्लस 1 या 1 प्लस वाई एक ही बात है क्योंकि ये दोनों प्लस में है। 1 प्लस वाई, तो कॉमन फैक्टर में आ रहा है 1 प्लस वाई, और नॉन कॉमन फैक्टर्स में बच जाएगा फिर 1 माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई 1, और लास्ट में 1 माइनस 2 वाई। तो एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में था 1 प्लस वाई, नॉन कॉमन फैक्टर में 1 माइनस वाई। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और 1 माइनस 2 वाई। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये वाला फॉर्मूला अगेन जो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई का स्क्वायर, और बाकी वाली जो टर्म है वो इसके साथ ही लिख देंगे। इसे मज़ीद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ तक इसका आंसर छोड़ दें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो ये क्या हो जाएगा, एक मरतबा माइनस हो जाएगा और एक मरतबा प्लस हो जाएगा। फिर हमने फैक्टराइजेशन कर ली एक्स माइनस एक्स 4 माइनस वाई की पावर 4 की। पहले इनको स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए क्योंकि ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो जाना है। तो एक्स का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये आ जाएगा। सबसे पहले इसे एक मरतबा माइनस में लिखेंगे
और अंदर वाली रकम के ऊपर पावर है तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा एक मरतबा, और एक मरतबा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब प्लस वाली पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही नीचे आ जाएगी, लेकिन माइनस वाली जो है देखें दोबारा स्क्वायर की फॉर्म में आ रही है तो एक मरतबा माइनस में हो जाएगी, एक मरतबा प्लस में हो जाएगी, और प्लस वाली ऐसे ही नीचे आ जाएगी। फिर हमारे पास थर्ड टर्म है इसकी x6 माइनस y6। जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, x की पावर 2 और की पावर 3 ले लेंगे, ये 3 टू ज़ा 6 हो गया। इसी तरह से y2 की पावर 3, ये भी 3 टू ज़ा 6, ठीक है। लेकिन जब हम इसे क्यूब की फॉर्म में ले आए, अब इस पे क्यूबिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस आ जाएगा, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड का स्क्वायर। और जब हम इसे सिंपल, ये देखें ये स्क्वायर है, ये इसने एक मरतबा माइनस में और एक मरतबा प्लस में हो जाना है, और अगली बारी हो जाएगी एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इसके कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर ले लेंगे हम। कॉमन फैक्टर जो है, कॉमन फैक्टर इसमें आ रहे हैं, सबसे पहले तो आ रहा है एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो एक्स माइनस वाई कॉमन आ गया, प्लस एक्स प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। फिर ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। फिर नॉन कॉमन फैक्टर, पहली तो पूरी कॉमन में आ गई थी, यहाँ से बचा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से x की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। तो एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पे इसका आंसर आया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नॉन कॉमन फैक्टर का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। इनको मज़ीद अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, एक्स टू ज़ार 4 वाई टू ज़ार 4, ये आ गया एक्स की पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अगर कहीं समझ ना आई हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।